अस्सलाम वालेकुम साथियों, क्या हाल चाल हैं आपके? खैरियत से हैं? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का सबक, पांचवा सबक, उर्दू अल्फाज। आओ उर्दू पढ़ना लिखना सीखें का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने गुज़िश्ता सबक के साथ, जिसमें हम अपने उर्दू के जो अक्षर हैं उनको लिखना पढ़ना सीख रहे हैं। अब ये देखिए, वाव मैं आपको पहले से बता चुका हूँ वाव का लिखना। तो वाव आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हे हम इस तरह से लिखते हैं उर्दू में। ये हे अगर हम आधा करते हैं हे को, तो इसमें एक ख़ास बात है कि इस हे को हम आधा करके इस तरह से लिखते हैं। ये याद रखिएगा, इस हे को हम आधा करके यूँ लिखते हैं। जैसे हम बे लिखते हैं तो एक नुक्ता लगा देते हैं, पे लिखते हैं तो आधा पे में नुक्ता लगाते हैं, आधा ते में इस तरह से नुक्ता लगाते हैं, और टे इस तरह से बनाते हैं। मगर जब ये आगे जाके मिलता है, जैसे बा पा, अगर अलिफ लगा देंगे तो ता हो गया, टा हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसको यूं बनाते हैं तो ये बन जाता है हा। ठीक है। फिर आप देखिएगा, दो चश्मी है, ये इस तरह से बनता है। दो चश्मी है, दो चश्मी है। ठीक है। और दो चश्मी है को आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये भी हा का साउंड देता है, यानी कि ये भी हा का साउंड है और ये भी हा का ही साउंड है। ठीक है। अच्छा, इसके इस्तेमाल थोड़े से मुख्तलिफ हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आप देखिए लाम अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ। ये बेसिकली लाम अलिफ जो है, ये थोड़ी सी शक्ल इसकी अलग होती है, इसलिए आपको स्पेशली बताया जा रहा है। ठीक है, लाम अलिफ। उसके बाद देख लीजिए हमज़ा। हमज़ा की भी एक ख़ास बात है। हमज़ा जो है हम अक्सर अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं और अल्फाज के आखिर में भी आता है। और जबकि हमज़ा जो होता है वो बेसिकली समझ लें अलिफ ही होता है। जैसे अगर आप भा लिखते हैं, भा, और उसके हमज़ा के साथ छोटी ये मिला देते हैं, छोटी ये। ठीक है, ये वाली छोटी ये हम इस तरह से लिखते हैं, छोटी ये अगर हम मिला देते हैं तो ये बन जाता है भाई। इसी तरीके से अलिफ मद्दा के साथ अगर हम लिखते हैं तो अलिफ मद्दा के साथ आ, और हमदा छोटी इधर ई, आई। लाम अलिफ के साथ लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा लाई, लाई। ठीक है। अगर हम इसको वैसे देखना चाहें तो आपको पता है कि हिंदी में मैं आगे आगे अभी आपको बताता हूँ। छोटी ये की प्रैक्टिस करें। ठीक है। और बड़ी ये, बड़ी ये, बड़ी ये, बड़ी ये। तो ये ए का साउंड देता है, याद रखिएगा। और ये ई का साउंड देता है। ठीक है। ई हमज़ा छोटी दे, ई भाई। या अगर हम हमज़ा के बगैर लिखेंगे ये, तो ये हो जाएगा भी। काफ के साथ लिखेंगे तो की, उसकी। ठीक है। ऐसी, तो ये लिखेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, हम इस तरह से लिखते हैं तो ऐसी, और अगर बड़ी ये लगा देंगे इसके आगे तो ये हो जाएगा ऐसे, ऐसी चीज़ और ऐसे लोग। तो हम कहते हैं और इसी तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब आगे चलते हैं हम। अब देखें, हिंदी में बहुत सारे जो अक्षर हैं वो उर्दू में हैं मगर हिंदी में नहीं है। ठीक है। अब एक जगह पे उर्दू जो है वो हिंदी से भी अक्षर लेती है, मगर उस अक्षर के लिए कोई ख़ास अक्षर मौजूद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, दो अक्षर को मिलाते हैं। अब वो दो अक्षर कौन से होते हैं? एक तो हमने बताया था आपको बे है, जैसे पे है, ते है, टे है। ठीक है। जीम है और चे है। तो हम इन अक्षर को कैसे लेके बनाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। बे, आधा बे बनाते हैं और उसके साथ दो चश्मी है मिला देते हैं तो ये भ हो जाता है। ठीक है। और ऐसे ही हम फ, दो चश्मी है मिलाते हैं तो फ हो जाता है। तो भा जो है वो आपके पास भा, फा,
ये अब हिंदी के लफ्ज़ हैं जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है। थ, ये हमने बोरो कर लिए हैं इसको, ठीक है। अब था, ठीक है, ठ और झ, ठीक है, और ऐसे ही छ। तो ये हरफ जो होते हैं हम किस तरह से उर्दू में बनाते हैं, यानी कि भ, ब, भ। तो ब का साउंड आ रहा है तो इसलिए हम इसके साथ 2 चश्मे हे मिला देते हैं, ठीक है, भ। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, भ के साथ अलिफ मिला दिया तो भा हो गया ये, ठीक है। और अगर हमने भाई लिखना है तो हमज़ा छोटी ये ई, भाई, जो मैंने अभी आपको हमज़ा और छोटी ए का इस्तेमाल बताया था, भाई। अब जैसे यहाँ पे लिखा है गोभी, ठीक है, तो अब हम हिंदी में लिखेंगे इसको, भाई, ठीक है। तो फल, फल लिखने के लिए हम गोभी लिखना है तो इसी तरीके से गोभी, गोभी, गो, और मैंने छोटी ए का इस्तेमाल बताया था आपको, गोभी, ई भी, ई का साउंड दे रहा है ये। अब ये फ है तो फा के लिए हम यूज इस तरह से लिखते हैं, फ और लाम मिला देंगे तो फल। अच्छा, फुल्का, तो आप इसको लिख सकते हैं फुल्का। फल हिंदी में अगर लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं फल, ठीक है। थोड़ा, तो आपने लिखा था और था के साथ वाव मिला दिया तो थो हो गया, और रे अलिफ ज़बर रा। मैंने आपको बताया था वाव, रे, ये और अलिफ, ये पीछे से जो मिलते हैं आगे से लफ्ज़ों के साथ नहीं मिलते, इसलिए हमने थो के साथ तो वाव को जोड़ा, मगर रे वाव के साथ नहीं मिल सकता, अलिफ नहीं मिल सकता, इसलिए हम इसको अलग अलग या जुदा जुदा लिखते हैं। तो ये हो गया थोड़ा, ठीक है। अगर हिंदी में देखना चाहें तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं थोड़ा, ठीक है। साथी, साथी, ठीक है। हिंदी में देख लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं साथी। मिठाई, तो अब मिठाई जो है वो हमारे पास है वर्ड ठ, 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 ठीक है। तो मिठाई लिखना है आपने तो आप इस तरह से लिखेंगे मिठाई। हिंदी में लिखना है आपने तो ठ ऐसे बनता है, ठीक है। मिठाई, मिठाई हो गया। थेला, ठीक है, तो थेला भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि आप इसको यूँ थेला लिखा आपने, लाम अलिफ का मैंने आपको इस्तेमाल बताया था कि ये लाम अलिफ है, थेला। तो आप थेले को लिख लें आप, थे, ल और आ की मात्रा लगा दी, थेला। झंडी, झ, जे, जीम मैंने आपको आधी शक्ल बताई थी जीम की, ये जीम है, जीम की आधी शक्ल बताई थी, ज, और इसके साथ आपने दो चश्मी है बनाया तो ये झा बन गया, और नून के साथ आपने डाल के साथ बना दिया झंडा, झंडा। तो झा, ठीक है, और यहाँ पे हम डाल अलिफ लगाएंगे तो आ की मात्रा लगा देंगे तो ये झंडा हो गया। बिंदी लगा दी, ये नून वन्ने का साउंड करता है उर्दू वालों के लिए, और बिंदी तो उसके साउंड में तब्दीली कर देती है, झंडा। झालर, ठीक है, ऐसे ही आपने लिखना है लर। छतरी, अब छे तो आपने छ का साउंड के लिए चे और 2 चश्मे को मिला दिया छ, ठीक है। तो ये हो गया छ। तो अब इसको बनाना है आपने तो आपने लिखा छतरी, ठीक है। अगर आप इसको वैसे लिखना चाहें तो आप लिख लें इसको छतरी, ठीक है। तो ये जो है अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये सारे अक्षर, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको लिखें, पढ़ें।